जैसे कि सर आप इमरान खान की ज़िंदगी पर किताब लिख चुके हैं, तो आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, आपका बहुत इल्म है। तो शौकत खानम के बारे में भी आपको पता होगा, अदाकारा जो फ़रियाल गौहर हैं, उन्होंने इसमें जो अपना किरदार अदा किया, जो एहसान किया, तो किस तरह से लोग ऐसे कर लेते हैं कि अपना नाम भी जाहिर ना करने की दरख्वास्त करते हैं और इतनी बड़ी बड़ी जो है वो काम कर जाते हैं, तो इसके पीछे क्या राज है? अच्छा, तो पाकिस्तान में बड़े बड़े भले से भले लोग बैठे हुए हैं, अच्छे से अच्छे लोग हैं, इंतहाई ज़्यादा सखावत करने वाले लोग हैं, सदका व खैरात देने वाले लोग हैं। आपने फ़रियाल गौहर की बात की है, तो उस तकरीब में मैं मौजूद था जिसमें फ़ंड रेजिंग में मैं तकरीबन 12 साल से जा रहा हूँ वहाँ पे। शौकत खानम की फ़ंड रेजिंग, ये रमज़ान मुबारक में 2 दफ़ा वो फ़ंड रेजिंग अफ्तारी करवाते हैं, एक रमज़ान के आगाज़ पे और एक रमज़ान के आखिर पे। फ़रियाल गौहर ने वहाँ पे बताया गया जी कि उन्होंने अपनी एक कोठी डोनेट की है इसके लिए, फ़ंड के लिए, शौकत खानम के लिए। तो पता चला जी कि उन्होंने ज़मान पार्क में उनकी कोठी थी जो उनकी विरासत में उनको मिली थी, उन्होंने डोनेट कर दी और उन्होंने कहा जी आप बेच लें। तो वो 1.25 करोड़ रुपए की बिकी थी वो कोठी, और उनकी तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया था। बहरहाल वहाँ पे बेशुमार लोग 25 लाख, 30 लाख, 1 करोड़ ऐसे लोग डोनेशन देने वाले, साथ ये भी कहते हैं हमारा नाम ना लिया जाए। वो कहते हैं ये हमारा मामला हमारे और अल्लाह ताला के दरमियान है। ये वहाँ पे मुझे ये भी याद आ गया कि उससे अगले साल जब फ़रियाल गौहर ने ये 1 करोड़ की 1.25 करोड़ की कोठी दी थी, तो अतीका उड्डू अदाकारा हैं, उन्होंने भी 1 करोड़ रुपया जमा करवाया था इस फ़ंड रेजिंग में। तो भले से भले लोग हैं, अल्लाह अपनी आक़िबत संवारने के लिए वो अल्लाह के यहाँ इस तरीके से वो फंड्स देते रहते हैं और अपना नाम बहुत से लोग, कई लोग तो अगर कोई लोग ये चाहते हैं कि उनका नाम भी आ जाए, वो भी दूसरों के लिए इंस्पिरेशन होती है, उससे मोटिवेशन होती है, वो भी मैं समझता हूँ ठीक है। लेकिन कुछ लोग ये चाहते, बल्कि तो सबको जो देते हैं उनको चाहिए कि वो नाम आने दें ताकि दूसरों के लिए मोटिवेशन का बायस बने। बहरहाल जो लोग ये चाहते हैं कि उनका नाम ना आए, वो भी अपनी तरफ से दुरुस्ती कर, पर्सनैलिटीज़ होती हैं, लोग उनको देख के फिर डोनेशन देते हैं। हाँ बिल्कुल, वो भी लोग हैं, ऐसे बेशुमार लोग हैं। मसलन अलीम खान ने पिछली दफ़ा 6 करोड़ रुपया दे दिया था। तो ऐसे लोग भी मौजूद हैं। कुछ लोग, इनसे फिर दूसरे लोगों के लिए वो हौसला अफजाई का बायस होता है, वो भी फिर मोटिवेट होते हैं, वो भी ऐसे पैसे इसी तरीके से फंड्स देते हैं। अच्छा, वो मुझे फिर फ़रियाल गौहर के हवाले से एक वाक़या याद आ गया, वो भी बड़ा दिलचस्प वाक़या है। तो वो वहाँ पे 95 की बात है, मैं उन दोनों मोंडा यस्ट में था, रिपोर्टिंग करता था वहाँ पे। तो एक वर्कशॉप थी ANF की, आज के ब्रिगेडियर एजाज शाह उन दिनों ANF के पंजाब में ANF के एंटी नारकोटिक्स फोर्स के वो हेड थे जी। तो उस वर्कशॉप में मीडिया वर्कशॉप थी, तो उसमें फ़रियाल तालपुर भी बुलाई गई थी, इन्होंने तकरीर भी करनी थी। तो बाकी दूसरे गेस्ट थे, हम तो बतौर सहाफ़ी वहाँ पे उसमें शामिल हुए थे। मैं मुंडा यस्ट की तरफ से वहाँ गया था। तो उसमें यह है कि फ़रियाल गौहर ने जैसे ही वो पूरे दिन की वर्कशॉप थी, तो घंटे डेढ़ के बाद वहाँ पे चाय का वक्फा हुआ, तो उन्होंने हल्ला गुल्ला मचा दिया। उन्होंने कहा कि ये लोग जो हैं घर से नहीं चाय पी के आए, इधर से चाय पी रहे हैं। और उससे पहले हुआ ये था कि वकार अजीम, मेरा ख्याल कोई ऐसा नाम था, MD PTV थे, तो उनके ऊपर भी, उनके रिलेटिव थे, उनके ऊपर भी उन्होंने शदीद तनकीद की कि ये कैसे ड्रामे बनाते हैं, किस तरह के ड्रामे बनाते हैं। बड़ी सी गाड़ी होती है, खूबसूरत औरत होती है, उसके ऊपर ड्रामा बना देते हैं, उसमें कोई इस्लाही पहलू नहीं होते। ये 95 की बात है। तो अब भी माशाल्लाह से वही कोई, बल्कि उससे भी बिगड़ गया ये सिलसिला, ड्रामे जिस तरह के पाकिस्तान में बन रहे हैं। अच्छा, तो अगली बात उन्होंने फिर फ़रियाल गौहर ने ये की कि हमारे हसनैन साहब एडिटोरियल में थे, मैं उन दोनों नवाए वक्त में नहीं था, वो नवाए वक्त एडिटोरियल में थे, वो उसके थे नकाबत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, स्टेज सेक्रेटरी। उन्होंने ये कह के बुलाया उनको कि अब आपके सामने हुस्न व जमाल का मुरक्का, जो अपने हुस्न में अपनी मिसाल आप हैं, वो आपके सामने अभी ख़िताब करेंगी। ये सुनना था तो वो आग बगोला हो गई। उन्होंने कहा ये मेरा कौन सा तारफ़ है, मेरा तारफ़ ये नहीं है कि आपने मुझे कह दिया कि हुस्न जमाल, मेरा असल तारफ़ वो करवाना चाहिए था। उनकी क्लास ली उन्होंने, वो जब सबके सामने। अच्छा, वो जब वक्फ़ा हुआ तो हमारा, चूँकि सब लोगों का तारफ़ करवाया गया था, 30-35 लोग थे। अच्छा, तो उसमें मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा कि मैडम, अगर आपका ये अदाकारी तारफ़ नहीं है, फ़नकारी तारफ़ नहीं है, आप फ़नकारा हैं, अदाकारा हैं, मशहूर व मारूफ़ हैं, माशाल्लाह आप हुस्न जमाल में वाकई वैसे ही हैं जैसा उन्होंने कहा हसनैन जवेद साहब ने। तो अगर आपका ये तारफ़ नहीं है तो और आपका कौन सा तारफ़ है?
तो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा जी कि मैं तो मून डाइजेस्ट के बंदे से बात ही नहीं करना चाहती। ऐसा क्यों कहा? ऐसा, वो जब मैं गया अपने बॉस के पास तो उन्होंने कहा, मैंने उनको जाके सारा वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा जी कि इन्होंने एक ड्रामे में काम किया तो उस हवाले से तवाइफ का इनका किरदार था, वो हम लिखते रहे, तो इनको उस वजह से सलमान शाह उनके खामन थे, मेरे ख्याल सलमान शाह ही नाम है उनका है, बलूचिस्तान के, तो उस वजह से तलाक हो गई थी इनकी, तो इस वजह से वो ये बात नहीं कर रही थी। तो बहरहाल ये वाक़या जो है भूलने वाला नहीं है। और लंच के दौरान, उस वक्फे से पहले वो चली गई थी, अगर लंच के दौरान भी वो वहाँ पे मौजूद होती तो हो सकता है कि मज़ीद अल्लाह गुल्ला भी वहाँ पे होता। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि उनका जो स्टांस था, उनका जो मौक़िफ़ था, वो काफ़ी हद तक दुरुस्त था।